अब देखना, हमारे यहाँ भंडारा चल रहा था, हम एक आदमी के पछाई ठाड़ी थी और वो पूरी खा जा रहा हो, हमें गानी दे जा रहा हूं, हूँ के खा जाओ ले। अरे ऋषि महाराज के कुन बाप को है, सारे में एक मुदारी दे मां मर जे, और पछाई हम खड़े, जस्ट पछाई हम सारे खा बोले जोन ना मिल जाए काट के फेंक दे, पछाई हम ठाणे बोले पकड़ अपने बाप को ले आओ, जब बुनी के बाप की गाय का कोनो जजमान का उल्लू बना के ले आओ, हुज्जे तेरो बच्चा उनमें से 100 खर्च कर दो के बाप को आके ले आ। सो अब जो परस रहा था वो हमें देख के हंसा, हमने उसको कहा चुप रहे। हम जैसे ही आगे आए वो हमें कह रहे बेटू को, तो हम जैसे ही हमने और कछु काने हमने कहा कही तुमसे अच्छा तो ये संसार में कोई नहीं है। तो ये संसार का नियम है, आगे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। अब अगर लोगों के चक्कर में पड़ोगे, लोगों के ये बुराई के चक्कर में पड़ोगे, हो गया काम, फिर बन गए तुम पीठाधीश और हो गए तुम पे यज्ञ, हो गई तुम पे कथा। अब अगर हम गाली वालों के चक्कर में पड़ेंगे, अगर गाली के चक्कर में अगर हम पड़ जाएंगे तो हमारी जिंदगी काहे को आगे बढ़नी, काहे को हम आगे सोचेंगे, काहे को हम आगे के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए गाली उसी को मिलती है जो किसी काम का है। अब हम पंचमपुरा में भैंसियां चरा रहे होते, अब बताओ हमें को गानी दे, तो भैंसियां चरावे वाले खंडित को गानी, भैंसियां चरावे वाला दूसरे को गाली देता है। जो जिंदा है उसकी निंदा है, और वही इंसान है जिसकी जीवन में निंदा होती रहती है। जिसकी कोई निंदा करता हो, जिसकी कोई बुराई करता हो, समझ लो उसमें कुछ ना कुछ तो बनता है, जब तो संसार उसकी चिंता करके उसकी बात कर रहा है। तो इन संसार का प्रादुर्नियम है, प्रादुर्नियम। अब सोचो कितना आदमी किसकी कहां बुद्धि चलाए, कोई पता है? नहीं पता। इसलिए संसार के चक्कर में मत पड़ो, संसार पति नाथ के चक्कर में पड़ जाओ। और प्यार म्यार भी किसी से मत करो, ना प्रेम करो किसी से। हाँ, लड़का है आपका है, उससे प्रेम करो उतनी सीमा तक, पति है वो आपका है, उससे प्रेम करो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम किससे करो? भगवान से। क्यों? घरवाई छन्नी जब लेके जा, जब आदमी साबित रात। आज तक तुमने देखो कि आदमी मर रहा हो, वो घरवाई से कहते हैं भी चल संगे, और छाती पे फोड़ दे चुनिया, ले बना अपनी ठटरी भग। है कोई किसी का? मर जाओ, नाती मुंह नाती मुंह नाती, मरने के बाद जैसे अपन मरन लगो, नाती का छाती से चपका लो, ते मारो हम भी जा रहे संगे। नाती के भग पागल हो गई का? ते मारा वे तो बुढ़ापो, मुंह का को बुढ़ापो। है कोई किसी का? नहीं है। संसार में कौन है? भगवान एकमात्रेण, भगवान के अलावा आपका कोई है ही नहीं। मरने के बाद भी राम नाम सत्य है, सो भगवान। मरने से पहले भगवान, कोक में जन्म जब लिए, मां के कोक में पले, तब भी भगवान। आप क्या समझ रहे? गर्भ में 9 महीने तक जब बच्चा रहता है, क्या उसको कोई सुख मिल जाता है? मताई खानी देखो चटोनियां याद ही तरह, को खट्टो खे, को मीठो खे, को मिर्च खा जाए, को मसाले वाली चटनी खा जाए। 9 महीना खात रहा, चटपट 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 चटपट, खात की नहीं? काहे? जितनी हंस रही इन सबने खाया होगा। नहीं, सही नहीं है? खात की नहीं? अच्छा जा बताओ, खात की नहीं? चटोनी खात की नहीं? खात ना। अब वो जितना खाती है, मिर्च गर्भ में जब बालक होगा, मां सबसे ज्यादा मिर्च खाएगी, खाती कि नहीं? अब रंदो अब को ने खाई हुज्जे, जितनी सास बैठी इस साइड और बहू बैठी इस साइड, सास क्या नहीं हो, वह हमारी बहू तो खाते ही रही बिल्कुल। तो मां जितना गर्भ में खाती है, मिर्च भी खाती है ना। क्यों रोकता डॉक्टर? क्यों मना करता? हम नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं। क्यों डॉक्टर इसलिए मना करता? क्योंकि उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? बालक पर। वो मिर्च उसके ऊपर जाती है, जब जाती है, सोचो नन्ही सी जान, खाल अच्छे से बनती नहीं है,
मकान जब बनता है तो शुरुआत में क्या क्या लगता है उसमें? अकेली गुम्मई तो रात। छाप कब होती है? जब अंतिम पड़ाव आता है। बालक भी पूर्ण शरीर कब लेता है? जब वो 7वें 8वें 9वें महीने के रूप में हो। तो सोचो जब उसके ऊपर मिर्च गिरती होगी तो तब वो कितना तड़पता होगा। हम आप भी तड़पे होंगे सब। ऐसा नहीं है कि अकेली तुम्हें न खाओ, हमारे मताई बापन ने भी खाओ। और तड़पने के बाद वो भगवान से कहता है, हे भगवान, एक बार इस गर्भ से मुक्ति दिला दे, एक बार जन्म दिला दे, बस एक बार संसार में जन्म हो जाए। इतनी तेरी भक्ति करूंगा, इतनी तेरी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा कि जिंदगी में कभी मुझे लौट करके किसी के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। जन्म तो हो जाता, और जन्म के बाद क्या स्थिति होती? बालक जब तक 2 वर्ष का रहता तब तक भगवान याद दिलाते, ध्यान करो बेटा, कुछ कहा था तुमने। तब वो जब बालक हंसता है तो हम लोग कहते ये हंस रहा, वो इसीलिए हंसता। हाँ प्रभु, हमें ध्यान है, हमें अपना वचन पूर्ण तरीके के साथ ध्यान है, हम पालन करेंगे, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन जब 9वां महीना पूर्ण होने के बाद जब वही बालक 1 वर्ष का होता है और जैसे ही वो मुंह बोलना शुरू करता है, वो दुनिया की माया में फंस जाता है। और उस 1 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक मनने के बाद भी वो रोज बहाना टालता, आज नहीं कल भजन करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं नरसों करेंगे, नरसों नहीं और आगे करेंगे, और आगे करेंगे। करते 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 एक समय वो आता है जब वो समय हमारे जीवन का आखिरी होता है और फिर से हमें 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। यही जीवन का सच है और यही जिंदगी की सच्चाई है। इसलिए आप लोग मन लगा करके जितना भी सुन सको कथा को सुनो, जितना भी स्मरण कर सको कथा को स्मरण करो। हम आए ना आए, कोई और कथावाचक है उसको भी सुनो, वो भी सुनाना, उसको भी ग्रहण करो। जो भी आए, अब जैसे अगले वर्ष है, कथा तो हर साल होती, कोई नए कथावाचक जी आएंगे उनको भी सुनो, वो अच्छा ज्ञान देंगे, हमसे भी अच्छे योग होंगे। उसके बाद फिर अगला साल आए, उनसे कोई अगले आएंगे उनको भी सुनो। ज्ञान कभी बुढ़ा नहीं होता, ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता, ज्ञान तो हमेशा ज्ञान होता है। कितना भी ज्ञान रख लो, जिंदगी में ज्ञान करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। होता कभी पूर्ण? अभी देखो ये संगीत वाले बैठे सब, ये सुबह से उठेंगे अपनी प्रैक्टिस चालू कर देंगे, सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा मा पा गा रे करेंगे, तब जाकर के बजा पाएंगे। ऐसी थोड़ी डायरेक्ट बैठ जा मंच पर धक चिक धक चिक धक चिक धक चिक, ऐसे थोड़ी होगा। तो ज्ञान कब होगा? जाने बिनो ना होए परती, बिना जाने प्रतीति नहीं हो सकती, और बिन प्रतीत ना हो ये प्रीति। भगवान से भी प्रीति कब बढ़ेगी? भगवान से भी प्रीति जब बढ़ेगी जब मन को लगाओगे। मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही करत भजी। मन से ही सब कुछ है। अब यहां बैठे रंदो वो तो गोला यगलो बैठ जाओ, मैं तुम काहे घबरा रहे हो? अबे नहीं हो जन्म, जन्म तो हमें करने, डोर पगार मोरे हाथ और बच्चा कूदे नो हाथ। अब जन्म तो हम करेंगे जब हम, मतलब हम तो सिर्फ गाएंगे, होना तो भगवान का। अरे गोला घालवे वाला वही तो खतरनाक है, बीच कथा में इन्हीं खाकत विध्वंसी। जैसे तैसे कथा में मन लगो, उन्हें बीच के बीच गोला बार दो। पहले के जमाने में नहीं देखा, यज्ञ हो रहा हो बीच में आकर के गड़बड़ कर दे, भैया ये गोला वोला अभी मत घालो, जब जन्म होगा तो घाल देना। तो क्या करो,
भगवान की शरण में जाओ और उनकी शरण में जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो, तब जाकर के आपके जीवन का उद्धार होगा।